हेलो दोस्तों, इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हम लोग आयतन के ये तीसरा पार्ट जाएगा। तीसरी वीडियो होगी आयतन की, और इसमें हम लोग बेलन, गोला और कुछ चीज को फार्मूलों को देखेंगे और उनके क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेलन, जो बेलन होता है वो घर में बेलन नहीं, जो बेलन होता है इस तरह का। ठीक है, एक बेलन होता है, इसकी एक ऊंचाई होती है। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या होगी और इस त्रिज्या से इस त्रिज्या की जो बीच की दूरी होगी ये h होती है, ऊंचाई होती है। ठीक है, तो जो इसका आयतन होता है, इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और इसका वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच और इसका चाहिए आपको संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वह होता है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वक्र पृष्ठ प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, वक्र पृष्ठ होता है, अगर इसको आप रखेंगे तो ये होता है 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर और 2 पाई आर इसमें है, दोनों को कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा 2 पाई आर कोष्टक में एच और प्लस एक आर निकलेगा तो आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ आयतन। ठीक है मेरे भाई, अब इसी वक्त गोला को देख लेते हैं। जो गोला होता है, ठोस गोला, ये गोला होता है, इसकी एक त्रिज्या होती है। ठीक है, और इसका जो आयतन होगा, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है और इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला, अर्धगोला ठीक है, ये त्रिज्या इसकी हुई, ये अर्धगोला है। जो इसका आयतन होता है, आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, आयतन 2/3 पाई आर क्यूब और इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर और इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं, तीनों चीजों को थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, देख लीजिए और ये सब करने के बाद आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, उसको हल करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 3080 घन मीटर है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 7 मीटर हो तो टैंक की गहराई ज्ञात करें। ठीक है, टैंक की क्षमता दे रखी है, टैंक की क्षमता मतलब उसका आयतन दे रखा है। ठीक है, तो एक बेलनाकार टैंक की क्षमता है 3080 घन मीटर। यदि इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, सॉरी 7 मीटर हो तो टैंक की गहराई ज्ञात करें। ठीक है, तो बेलनाकार, तो बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये बराबर दिया है 3080 मीटर में घन मीटर। ठीक है, घन मीटर है तो पाई का मान होता है 22/7 और गुणा के त्रिज्या, त्रिज्या 7 दे रखी है, आपसे ऊंचाई पूछ रहा है
तो 7 गुणा के 7 गुणा के ऊंचाई बराबर 3080। ठीक है, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 7 से इसको काटेंगे तो 7 चौक का 28 और 7 चौक का 28 कट जाएगा। फिर 22 से इसको काटेंगे तो 22 दूना 44। तो जो h आता है वो आता है 20 मीटर का। ठीक है, तो जो आपकी जो ऊंचाई हो जाएगी वह 20 मीटर की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बेलन की ऊंचाई h उसके आधार की परिधि के बराबर है, तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल h के पदों में ज्ञात करें। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जो एक बेलन का आधार का परिधि है, अच्छा आधार की परिधि, बेलन जो होता है कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो उसके जो आधार की परिधि दे रखी है, यानी परिधि का मतलब है कि ये, तो परिधि का मतलब ये होता है वृत्त का परिधि। वृत्त की परिधि मतलब क्या, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर आपको दे रखा है, उसके h की, उसकी ऊंचाई h के आधार की परिधि के बराबर है। यानी जो उसकी ऊंचाई h है, ये h जो है इसके, यानी जो h है ये ऊंचाई इसके बराबर है, तो बराबर h। ठीक है, तो कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल h के पदों में ज्ञात करें। तो सॉरी h के पदों में उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, यही होता है, ये बराबर होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आपका 2 पाई आर एच, और h की वैल्यू h बराबर देख लीजिए, h बराबर कितना है 2 पाई आर। तो h 2 पाई आर के बराबर है, तो h गुणा के h बराबर वक्र पृष्ठ होगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो यानी उसका जो क्षेत्रफल होगा h स्क्वायर के फॉर्म में होगा, यानी h के रूप में निकालना है तो h स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, एक अनियमित आकार वाले पत्थर का आयतन मापने के लिए पीटर ने पानी से भरे हुए 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले डिब्बे में पत्थर को रखा है। एक डिब्बे में पानी का स्तर 10 सेंटीमीटर से बढ़कर 17 सेंटीमीटर हो जाता है, तो पत्थर का आयतन कितना है, पत्थर का आयतन निकालना है। ठीक है, तो स्तर बढ़ गया और उसकी जो परिधि, उसकी जो आयतन के लिए पानी से भरे 5 सेंटीमीटर, अच्छा अर्धव्यास आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, देख लेते हैं। देखिए अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या, और त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई वही होगी, यानी 17 मीटर हो जाता है 10 से, तो कितना ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। ऊंचाई आपके पास 7 सेंटीमीटर की है। ठीक है, मीटर में है, सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरी बात समझो, अगर मान लेते हैं यहाँ तक ये 10, यहाँ तक पानी भरा था। ठीक है, यहाँ तक पानी भरा था, ये 10 का है। ठीक है, और जब आपने पत्थर इसमें डाला, ठीक है पत्थर डाला इस तरह का, तो इस पत्थर जो आपने डाला तो जो इसकी जो ऊंचाई थी ना वो यहाँ तक पहुंच गई। ठीक है, यहाँ तक हो गई तो 17 हो गई, तो यही तो बढ़ेगा, यही बढ़ेगा, 7 बढ़ेगा, यानी बेलन की ऊंचाई बढ़ेगी, बाकी सब तो सर्कल में ही है, यानी बेलन में ही है। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, तो उस पत्थर का आयतन, ठीक है, तो पत्थर का आयतन बराबर उसके द्वारा हटाए गए पानी का आयतन होगा। तो 5 हो जाता है पाई आर, यानी 22/7 और गुणा के त्रिज्या 5 की है, तो 5 गुणा 5, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, और ऊंचाई कितना है 7 का है, तो 7 7 से कैंसिल, 5 25 25, 25 गुना 50, 25 गुना 50 से 5 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है नहीं है? तो आगे देखिए क्वेश्चन, एक खोखले गोले का बाह्य तथा आंतरिक व्यास क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर एक बेलन का आकार दिया गया जिसके आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई क्या होगी? ठीक, तो बेलन की ऊंचाई क्या करनी है, यानी आयतन, और बेलन का जो आयतन है वो गोलाकार, अच्छा खोखले गोले का बाह्य तथा आंतरिक व्यास। ठीक,
तो खोखले गोले का बाह्य तथा आंतरिक व्यास यानी उसका आयतन, खोखले गोले का आयतन चाहिए मुझे। तो खोखले गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ फिगर बना के। ये गोला है और एक खोखला गोला इस तरह से है, उसकी ये त्रिज्या आर है, ठीक है, ये त्रिज्या और इसको बनाया गया है एक बेलन में, ठीक है, इस बेलन में कन्वर्ट कर दिया गया। अब इस खोखले गोले का जो आयतन होगा, जो इसका आयतन होगा खोखले गोले का आयतन, ठीक है, जो खोखले गोले का आयतन होगा, खोखले गोले का आयतन बराबर होगा इस बेलन के आयतन के, इस बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो खोखले गोले का आयतन, अच्छा गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, यही होगा। तो अच्छा इसका जो 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर व्यास, ठीक है, तो छोटा वाला व्यास ये 8 सेंटीमीटर का है, तो इसकी त्रिज्या कितने की होगी, 4 सेंटीमीटर की होगी। और जो बड़ा वाला है, जो बड़ा वाला है ये 12 सेंटीमीटर का है, तो त्रिज्या कितने की, 6 सेंटीमीटर की। तो बस इसी का है रूप है, आप देखो 4/3 पाई, बस इसमें से इसको घटा देंगे तो ये मेरा मिल जाएगा, यानी इस भाग को निकालना है, तो इस भाग का आयतन निकालना है, तो 6 का क्यूब और -4 का क्यूब, और बराबर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो अच्छा आधार का व्यास इसका भी दे रखा है 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या होगी, तो 8 का स्क्वायर गुणा 8 का स्क्वायर गुणा एच, ठीक है। अच्छा पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये 8 का वर्ग हो जाएगा। अच्छा इसको एक स्टेप और करते हैं, 4/3, 6 का क्यूब 216, 4 का क्यूब 64, 216 - 64 करेंगे आपका आएगा 152, ठीक है। तो 152 बराबर 8 × 8 = 64 गुणा के ऊंचाई, ये 4 से कट जाएगा, 16 × 4 = 64, ठीक है। अब 152 16 से कटेगा, ठीक है, 152 16 से कटेगा, कितनी बार में कट जाएगा भाई, कटेगा, शायद नहीं कटेगा, काट लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो ऊंचाई आएगा वो हो जाएगा आपका 152 बटा के 48, ठीक है, 152 बटा के 48 हो जाएगा। और इसको बारी बारी से जब काटेंगे तो एक बार काटेंगे तो ये 76 दूना 152 और 24 दूना 48, ठीक है। फिर एक बार काटेंगे 76 और 24 को, तो 2 से कटेगा, तो 38 और 12, 38 बटा के 12, यानी 12 दूना का 24, 38 दूना 76, ठीक है। फिर काट देंगे 19 बटा के 6, ठीक है, तो आएगा 3.19 बटा के 6, 19 में 6 का भाग देंगे तो 3 × 6 = 18, 3 दशमलव और 6 का 6 और 6 × 7 = 42 लगभग, तो लगभग में 3.17 मीटर है, मीटर है तो आपका मीटर होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ठीक है, तो 3.17 सेंटीमीटर, ठीक है।